बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि गेट करैक्टर यानी कि गेट्स का जो फंक्शन था जिसका काम सिंपल क्या था कि यूज़र से एक करैक्टर रीड करना, और उसके अंदर हमने स्कैन एफ और गेट सी एच में डिफरेंस देखा कि स्कैन एफ हेडर फाइल stdio.h में डिफ़ाइन होता है और गेट सी एच conio.h में डिफ़ाइन होता है। इसी तरह हमने इसके अंदर एक और डिफरेंस ये भी देखा कि जो भी करैक्टर जब हम गेट सी एच की मदद से एंटर करते हैं, यानी उस फंक्शन का जब आउटपुट एग्जीक्यूट हो रहा हो, प्रोग्राम कोड रन कर रहा हो, तो तब जो करैक्टर है जब हम एंटर करते हैं तो वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता। जबकि स्कैन एफ की मदद से जो करैक्टर्स हम रीड कर रहे होते हैं वो जब भी हम टाइप करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी होते हैं। और स्कैन एफ में हमें एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है जब भी हम वैल्यूज़ लिख लें, जबकि वो गेट सी एच के अंदर क्या होता है कि हमें एंटर की भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी हमने देखा कि किस तरह से पुराने कंपाइलर्स में, क्योंकि वो आउटपुट स्क्रीन होल्ड नहीं करती थी, तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए हम गेट सी एच का यूज़ कर लेते थे। आज सिंपल हमने डिस्कस करना है एस्केप सीक्वेंसेस और स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जो यहाँ पे लिखना भूल गया। स्टेटमेंट टर्मिनेटर सिंपल क्या होते हैं, सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट जो भी उसकी स्टेटमेंट्स हैं, वैल्यू स्टेटमेंट्स है, प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, उन्हें टर्मिनेट करने के लिए, टर्मिनेट कहते हैं एंड करने को, तो एंड करने के लिए जो करैक्टर यूज़ होता है उसे हम सिंपल क्या कहते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर इंग्लिश की बात कर ली जाए या फिर उर्दू की बात कर ली जाए, तो जब भी कोई सेंटेंस हम लिख लेते हैं तो लास्ट पे उसे एंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि यहाँ पे ये फंक्शन क्या, ये सेंटेंस क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसी तरह कंपाइलर को ये बताने के लिए कि कहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट एंड हो रही है, तो लास्ट पे हम सिंपल क्या कर देते हैं, स्टेटमेंट लिखने के बाद सेमी कोलन लगा देते हैं, जिसे हम सिंपल क्या कहते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर तो हम स्टेटमेंट्स को सेमी कोलन की मदद से टर्मिनेट या फिर एंड नहीं करेंगे तो कंपाइलर हमें एरर जनरेट करके दिखा देगा, और जब तक हम उस एरर को ठीक नहीं करेंगे, यानी जहाँ पे हमने सेमी कोलन मिस किया हुआ है, तो जब तक हम वहाँ पे सेमी कोलन नहीं लिखेंगे तब तक प्रोग्राम हमारा कंपाइल होके एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है एस्केप सीक्वेंसेस। अब एस्केप सीक्वेंसेस और फॉर्मेट स्पेसिफायर, इन दोनों में स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो काफ़ी गौर से आपने सुनना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमने देखा था कि जब भी हम इनपुट या फिर आउटपुट फंक्शन में जब हमने वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी हो या फिर वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट करवानी हो, तो तब हम कंपाइलर को ये बताने के लिए कि उस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या, तब हम क्या यूज़ करते थे, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते थे। अब एस्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं, एस्केप सीक्वेंसेस बिल्कुल सेम फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरह दो करैक्टर्स पे मुश्तमिल होती हैं। अब इसका काम क्या होता है, इसके नाम से ही हमें इससे समझना। एस्केप सीक्वेंस क्या करती है, जो प्रिंट एफ का नॉर्मल बिहेवियर है आउटपुट शो करने का, उसे सिंपल क्या करती है, उस नॉर्मल बिहेवियर से एस्केप कर जाती है। एस्केप कहते हैं छुटकारा पाने को, किसी चीज़ से निकलने को। तो जो नॉर्मल बिहेवियर है ना प्रिंट एफ का आउटपुट जो शो करवाने का, उससे निकलने के लिए हम क्या करते हैं, एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात कर ली जाए तो एस्केप सीक्वेंसेस आर द कम्बिनेशन ऑफ टू करैक्टर्स। एस्केप सीक्वेंस दो करैक्टर्स का कम्बिनेशन होती है, एंड दे फोर्स प्रिंट एफ टू चेंज इट्स नॉर्मल बिहेवियर ऑफ शोइंग आउटपुट। और ये प्रिंट एफ को फोर्स करती है कि वो जो उसका नॉर्मल बिहेवियर है आउटपुट शो करने का, उसमें क्या करे, कुछ ना कुछ चेंजिंग लाए। अब जो भी चेंजिंग है वो भी अभी आगे जाके हम एग्जांपल्स में देखेंगे। सबसे पहले जो हमने प्रिंट एफ की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब प्रिंट एफ की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इट इज़ यूज टू प्रिंट फॉर्मेटेड आउटपुट। अब फॉर्मेटेड का मतलब क्या है कि हम जो भी प्रिंट एफ की मदद से आउटपुट जनरेट करवा रहे हैं उसकी एक जो लेआउट है, फॉर्मेट है, वो हम अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं प्रिंट एफ की मदद से। तो वो हम चीज़ किसकी मदद से करते हैं, एस्केप सीक्वेंस को प्रिंट एफ के अंदर यूज़ करके हम अपनी मर्ज़ी की फॉर्मेट से क्या करते हैं, डाटा को प्रिंट करवाते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस आर यूज्ड इन प्रिंट एफ इनसाइड डबल कोट एंड डबल कोट्स, मतलब क्लोजिंग ओपनिंग डबल कोट और क्लोजिंग डबल कोट। एस्केप सीक्वेंसेस को हमेशा हम प्रिंट एफ के अंदर यूज़ करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने देखा स्कैन एफ में भी यूज़ कर सकते हो, प्रिंट एफ में भी, लेकिन एस्केप सीक्वेंसेस हमेशा प्रिंट एफ में ही यूज़ होंगी, क्योंकि इसने प्रिंट एफ को फोर्स करना है अपने नॉर्मल बिहेवियर जो आउटपुट जनरेट करवाने का, उसे चेंज करने के लिए। अब अगर इसी एग्जांपल में देख लें तो ये प्रिंट एफ की डबल कोट्स हैं, और यहाँ पे हमने एस्केप सीक्वेंसेस ये जो रेड पेन से लिखी हुई हैं ये यूज़ की हुई हैं। तो इस लाइन का सिंपल ये मतलब है कि प्रिंट एफ की ये जो दो डबल कोट्स हैं, ये वाली वो एस्केप सीक्वेंसेस को हमने कहाँ पे यूज़ करना है, इन दोनों डबल कोट्स के अंदर अंदर रहते हुए यूज़ करना। मतलब ना तो हम इस डबल कोट के बाहर लिखेंगे ना इस ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, हमने हमेशा कहाँ पे लिखना है, डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है। और जो थर्ड पे, दीज कैरेक्टर्स आर नॉट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन बट दे परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क असाइन टू दैम। बिल्कुल सेम जिस तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट्स के अंदर हम लिखते थे %d %f,
तो हमें आउटपुट पे परसेंटेज या फिर परसेंटेज एफ नहीं शो होता था, बल्कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले होती थी, यानी कि उन फॉर्मेट स्पेसिफायर की जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म होती थी। बिल्कुल सेम इसी तरह से अब ये जो इसका आउटपुट है वो स्क्रीन पे इसी तरह नहीं डिस्प्ले हो जाएगा कि ये दोनों करैक्टर्स क्या होंगे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे, बल्कि जो फंक्शनैलिटी इस स्पेसिफिक एस्केप सीक्वेंस को असाइन है सिंपल वो फंक्शनैलिटी क्या हो जाएगी परफॉर्म हो जाएगी। और ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये सिंपल आपकी बुक में ही है, मतलब कुछ की पोजीशन बस ऊपर नीचे की हुई है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। मतलब बार बार मैं जो अभी एस्केप सीक्वेंस बता रहा हूँ तो खाली आपको ये चीज़ समझ आ जाए, ये ना हो कि जिस तरह से ये जो लाइन थी वो यहाँ पे फॉर्मूलेशन के अंदर लिखी हुई थी। खैर अब एक एग्जांपल कोड से समझ लेते हैं कि ये किस तरह से फोर्स करता है प्रिंटफ को कि वो अपना आउटपुट बिहेवियर चेंज करे। माई नेम इज़, अब हम क्या चाह रहे थे कि अली को हम किस में लिखें, डबल कोट्स के अंदर लिखें। माई नेम इज़ इसी तरह से डिस्प्ले हो जाए और जो अली का वर्ड है वो डबल कोट्स के अंदर डिस्प्ले हो। अब अगर तो हम ये करैक्टर के बगैर ही क्या कर देते एस्केप सीक्वेंसेस, मतलब ये डबल कोट से लगा देते, तो डबल कोट क्या है उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग पहले से ये साइन है सी लैंग्वेज के अंदर। अब हम उसे यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर दो दफ़ा डबल कोट्स यूज़ नहीं कर सकते, दो ओपनिंग या फिर दो क्लोजिंग डबल कोट्स हम प्रिंटफ के अंदर ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर तो हमने डबल कोट से जनरेट करवानी है, मतलब इस फॉर्म के अंदर आउटपुट लाना है, तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ करेंगे। अब इसकी फॉर्मुलेशन देख लेते हैं कि एस्केप सीक्वेंस किस तरह से बनता है। तो जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमने देखा कि उसका सबसे पहला करैक्टर हमेशा क्या होता है, परसेंटेज का साइन होता है। एस्केप सीक्वेंसेस का जो सबसे पहला करैक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, बैक स्लैश का साइन होता है। और इस बैक स्लैश के साइन को हम सिंपल क्या कहते हैं, एस्केप करैक्टर कहते हैं। अब इसका काम क्या है, जैसे ही प्रिंटफ में एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, लेट्स सपोज जो कंट्रोल है वो ये स्टेटमेंट को रीड करने है, एग्जीक्यूट करने हैं, जैसे ही वो देखेगा ना माई नेम इज़ इसी तरह से प्रिंट हो जाएगा, सही है, माई नेम इज़ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो देखेगा ना यहाँ पे बैक स्लैश है, तो जिस तरह से एक अलार्म जनरेट हो जाएगा, कंपाइलर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई स्पेशल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है। अब जो नेक्स्ट करैक्टर होगा वो डिफाइन करेगा कि फंक्शनैलिटी कौन सी परफॉर्म होगी। अब इस केस में इस बैक स्लैश ने कंपाइलर को क्या अलार्म दिया, क्या नोटिफाई किया कि आपने क्या करना है कि इस सली वर्ड से पहले डबल कोट्स क्या कर देनी है, आउटपुट में प्रिंट करवा देनी है। तो फर्स्ट करैक्टर जो है बैक स्लैश होता है उसे हम एस्केप करैक्टर भी कहते हैं, विच इज़ एसोसिएटेड विद एस्केप सीक्वेंस, जो कि एस्केप सीक्वेंस के साथ ही एसोसिएट होता है, उसके साथ लिंक आ रहा है। टू नोटिफाई अबाउट एस्केप, सिंपल कंपाइलर को नोटिफाई करने के लिए, एक अलार्म देने के लिए, नोटिफाई करने के लिए कि यहाँ पे क्या करना है, आपने एस्केप करना है नॉर्मल बिहेवियर से और जो भी फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म करवानी है। अब जो सेकंड करैक्टर है वो वैरी करता है जो भी फंक्शनैलिटी हमने परफॉर्म करवानी है। मतलब इस केस में हमें डबल कोट चाहिए था, तो यहाँ पे जो सेकंड करैक्टर है वो क्या, डबल कोट है। अब ये कुछ एस्केप सीक्वेंसेस यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं, इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो जनरल आपकी बुक में लिखी हुई हैं अभी हमने वही लिखी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीक्वेंसेस हैं जो एस्केप सीक्वेंसेस है और उसके आगे उसका पर्पज़ लिखा हुआ है। तो पेपर में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर पेपर में भी आ जाता तो आपने इसी तरह से कोशिश करनी है कि लॉन्ग को अटैम्प्ट करें। अब सबसे पहले ये एस्केप सीक्वेंस है, बैक स्लैश और सिंगल कोट। इसका सिंपल काम क्या है, जो आउटपुट स्क्रीन है जहाँ पे भी ये एस्केप सीक्वेंस यूज़ होगी वहाँ पे सिंपल क्या डिस्प्ले हो जाएगा, हमें एक सिंगल कोट हो जाएगा। इसी तरह दो बैक स्लैशेस का मतलब क्या होगा कि लेट्स सपोज यहाँ पे आपने क्या लगाई हुई हैं, इस डबल कोट की जगह इस तरह से दो बैक स्लैशेस लगा दी। अब इससे सिंपल क्या होगा कि यहाँ पे अली से पहले हमें एक बैक स्लैश भी क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हम इसे इसी तरह से लिख देंगे फिर इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं होगी, तो हमें इसी तरह से लिखना पड़ेगा अगर तो हमें स्लैश वर्ड कहीं पे यूज़ करना है। इसी तरह जो बैक स्लैश एन है वो कर्सर की मूवमेंट को कहाँ पे ले जाती है, न्यू लाइन पे। अब इसे डिटेल में देखेंगे। फिर इसी तरह बैक स्लैश ए है, जहाँ पे भी बैक स्लैश ए यूज़ होगा वहाँ पे सिंपल क्या होगा कि जैसे ही वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो एक अलर्ट का साउंड एक बीप का साउंड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। इसी तरह बैक स्लैश बी है, बैक स्लैश बी क्या करता है कि जहाँ पे यूज़ होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, बैक स्लैश बी यूज़ किया हुआ है, या फिर अगर जहाँ पे कर लूँ। अब इससे सिंपल क्या होगा कि बैक स्लैश बी से पहले कौन सा वर्ड था, आई, तो आउटपुट में सिंपल क्या होगा, अगर तो हमने इस तरह से लिखा हुआ है तो अली का जो आई वर्ड है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा।
अब ज़्यादातर जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो हम यही यूज़ करते हैं न्यू लाइन की और हॉरिजॉन्टल लाइन की, हॉरिजॉन्टल टैब की, और ये कोटेशंस वाली, डबल कोट्स वाली, सिंगल कोट्स वाली। तो उसने आपकी बुक में जो डिफ़ाइन किया हुआ है वो न्यू लाइन और टैब को थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है, जबकि बाकी इन सब का बस टेबल में एक लाइन में ही डिफ़ाइन कर दिया। अब सबसे पहले देख लें \n, न्यू लाइन जिसे हम कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, आफ्टर इस्केप करैक्टर, इस्केप करैक्टर हमने अभी देखा किसे कहते हैं, \, के साइन को हम क्या कहते हैं, इस्केप करैक्टर। तो इस्केप करैक्टर के बाद जो n है, इस्केप करैक्टर के बाद जो n है वो क्या बताता है, क्या स्पेसिफाई करता है, मूवमेंट ऑफ कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट लाइन। कि लेट्स सपोज यहाँ पे अगर तो आपने लिखा हुआ है ना \n, अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो सिंपल क्या होगा कि \n क्या करेगा, कर्सर की मूवमेंट को स्पेसिफाई करेगा नेक्स्ट लाइन पे। यानी कि जो अब अली का वर्ड है, माई नेम इज़ एज इट इज़ डिस्प्ले हुआ यहाँ पे, जहाँ पे हमने न्यू लाइन यूज़ की हुई है एस्केप सीक्वेंस, यहाँ पे क्या होगा, अली का वर्ड सिंपल न्यू लाइन में आ जाएगा, यहाँ पे अली लिखा हुआ आ जाएगा, और अभी बी यूज़ किया हुआ है तो आई इरेज हो जाएगा। अभी के लिए खैर इसे ख़त्म कर देते हैं। तो न्यू लाइन की जो एस्केप सीक्वेंस है इसे हम सिंपल किस लिए यूज़ करते हैं, अगर तो आउटपुट हमने मल्टीपल लाइंस के ऊपर क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। और हाँ, एक और जो चीज़ है, अगर तो आप सोच रहे हैं ना कि अगर तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माई नेम इज़ एक प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा और नीचे एक नई प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखी और उसके अंदर खाली वर्ड हमने क्या लिख दिया। अब अगर तो हम इस तरह से करेंगे ना, चाहे 2-3 दफ़ा हम प्रिंटफ करके उसके अंदर अलग-अलग चीज़ें लिख दें, लेकिन फिर भी क्या होगा, वो एक ही लाइन पर डिस्प्ले होगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे ना प्रिंटफ, यहाँ पे अगर लेट्स सपोज अहमद लिख देते हैं, अब हमारे माइंड में ये आता है, अब क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद हमने लिखा है न्यू लाइन में लिखा हुआ है, तो ये जो वर्ड अहमद है ना, ये भी नीचे वाली लाइन में डिस्प्ले होगा। हालांकि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना, जब ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, माई नेम इज़ एज इट इज़ डिस्प्ले हुआ, \n ने कर्सर की मूवमेंट को नेक्स्ट लाइन पे ले आई और उसके बाद अली वर्ड था तो वो वहाँ पे प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट ऑफ में क्या लिखा हुआ है, सिंपल अहमद लिखा हुआ है। अब हमें हमारे माइंड में क्या आएगा कि ये जो अहमद है ना, ये अली से नीचे वाली लाइन में प्रिंट होगा, जबकि इस तरह से नहीं होता। जो प्रिंट ऑफ का नॉर्मल बिहेवियर है वो क्या करता है कि अली के फ़ौरन बाद ही बगैर किसी स्पेस के यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, अहमद लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब आपको शायद समझ आ गई हो कि नॉर्मल सीक्वेंस से हम नॉर्मल बिहेवियर से किस तरह से एस्केप करते हैं। अब उसके बाद आ जाता है \t, जिसे हम हॉरिजॉन्टल टैब भी कहते हैं। आफ्टर एस्केप करैक्टर, आपकी बुक में थोड़ी सी चेंज लिखी है, इन दोनों को अगर आप मतलब याद करने में सिंपल आसानी हो जाएगी। जिस तरह से ये है उसी तरह से ये लिखी हुई है, बस फंक्शनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है कि आफ्टर एस्केप करैक्टर वही एस्केप करैक्टर यानी कि \/ के बाद जो टी का वर्ड है वो क्या स्पेसिफाई करता है, मूवमेंट ऑफ कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप हॉरिजॉन्टली। अब टैब स्टॉप सिंपल क्या होता है कि जब भी हम कीबोर्ड पे टैब का बटन प्रेस करते हैं, कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन है, तो टैब का बटन क्या करता है, 7-8 स्पेसिस उसके दरमियान क्या कर देता है, ऐड कर देता है। अब स्पेसिस क्या होती हैं, ये वर्ड और इस वर्ड के दरमियान जो फासला ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। अभी लेट्स सपोज इस वर्ड के दरमियान क्या सिंपल एक स्पेस यूज़ हुई है, तो टैब क्या करता है, इसके दरमियान 6 स्पेसिस या फिर 8 स्पेसिस, आपकी बुक में उसने 8 लिखा हुआ है। वैसे जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आप यूज़ करें उस पर भी डिपेंड करता है और वो वेरी कर सकती है, 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, या फिर कुछ के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से भी उसकी जो है वो स्पेसिस को वो स्पेसिफाई कर सकते हो ज़्यादा से। अब जो टैब है उसका हम फंक्शनैलिटी देख रहे थे कि अभी इसके दरमियान क्या एक स्पेस है। अगर तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा कर्सर है और जैसे ही हम कीबोर्ड पे टैब की प्रेस करेंगे ना, अगर तो कोई टेक्स्ट एडिटर ओपन है, अभी प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे, तो उससे सिंपल क्या होगा, ये जो वेरीज का वर्ड है ना, ये 7-8 स्पेसिस के बाद यानी कि यहाँ पे 7-8 स्पेसिस और आ जाएंगी और फिर जहाँ पे वेरीज का वर्ड क्या होगा, लिखा हुआ आएगा। तो यही फंक्शनैलिटी जब हमने प्रोग्राम के अंदर अचीव करनी है तो यहाँ पे हम कौन सी स्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं, \t की स्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल क्या करता है, नेक्स्ट टैब स्टॉप हॉरिजॉन्टली, नेक्स्ट टैब स्टॉप क्या होगा, 8 स्पेसिस के बाद जहाँ पे कर्सर जाएगा उसे हम नेक्स्ट टैब स्टॉप कहते हैं। अब सिंपल एक प्रोग्राम की मदद से ना ये न्यू लाइन और टैब की स्केप सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी किस तरह से फंक्शनैलिटी होगी। अब सबसे पहले तो ये हमने छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया। ये सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल आ गई stdio.h, क्योंकि हमने printf यूज़ करना था।
इसके बाद आ गया मेन फंक्शन और ये आ गया बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अब यहाँ पे सिंपल देखें, प्रिंट ऑफ जो प्रिंट ऑफ फंक्शन है जिसका काम है स्क्रीन के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले करवाना, ये डबल कोट्स आ गए हैं और ये स्केप सीक्वेंसेस इसी के अंदर यूज़ होंगे। अब ये जो ब्लैक मार्कर से लिखी हुई है ये स्केप सीक्वेंसेस है और ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। अब हम जो चाह रहे थे ना आउटपुट, वो इस फॉर्म के अंदर चाह रहे थे कि नेम लिखा हुआ है और उसके बाद ये स्पेसेस छोड़ के अली लिखा हुआ है। इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है ना रोल नंबर, वो न्यू लाइन के अंदर है और उसके बाद भी स्पेसेस हों और फिर रोल नंबर लिखा हुआ है। अब इसे हमने किस तरह से करना है, सबसे पहले नेम और कोलन ये यहाँ पे आ गया। अब हम क्या चाह रहे थे कि नेम के बाद क्या है, स्पेसेस आए कुछ, तो नेम के फ़ौरन बाद हमने क्या यूज़ कर लिया, \t। अब जैसे ही कंट्रोल आएगा स्टेटमेंट को रन करेगा, वो देखेगा यहाँ पे \, है, उसे समझ आ जाएगी कि यहाँ से क्या करना है, escape करना है, क्योंकि यहाँ पे escape करैक्टर यूज़ हुआ है। और नेक्स्ट पे t था तो वो सिंपल क्या करेगा, इसके फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवा देगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेसिस ऐड कर देगा और उसके बाद जो अली वर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। अब एक लाइन प्रिंट होगी। अब जैसे ही अली वर्ड प्रिंट होगा उसके फ़ौरन बाद हमने एक और escape सीक्वेंस यूज़ की हुई है \n की। अब \n क्या करती थी, कर्सर की मूवमेंट को न्यू लाइन पे ले जाती थी, कर्सर की मूवमेंट को। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि अली वर्ड यहाँ पे है। अब इसके बाद फ़ौरन हमने क्या यूज़ किया हुआ है, न्यू लाइन की स्केप सीक्वेंस। तो इसके बाद सबसे पहले तो कर्सर आ जाएगा यहाँ पे न्यू लाइन में, नीचे वाली लाइन में, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रोल नंबर एज इट इज़ लिखा हुआ आ गया। उसके बाद दोबारा से हमने ये स्केप सीक्वेंस यूज़ किया टैब की, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस आ जाएंगी और उसके बाद वर्ड 23 है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 23 लिखा हुआ आ जाएगा। तो सिंपल स्केप सीक्वेंसेस किस लिए यूज़ होती हैं, जो भी प्रिंट ऑफ का नॉर्मल बिहेवियर है उससे स्केप करने के लिए, आउटपुट डिस्प्ले करवाने का। और इसे हम सिंपल किस लिए यूज़ करते हैं, अगर तो आउटपुट को हमने अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट करना है, इसमें अपनी मर्ज़ी से ही हमने फॉर्मेट किया ना कि नेम, उसके बाद हम स्पेसिस चाह रहे थे, तो ये एक तरह से हम फॉर्मेट ही कर रहे हैं, इसकी लेआउट को चेंज कर रहे हैं। और अगर तो हम यहाँ पे \n नहीं यूज़ करते, चाहे प्रिंट ऑफ के अंदर अलहदा से रोल नंबर 23 लिखते, फिर भी वो कहाँ पे डिस्प्ले होना था, अली वर्ड के बाद ही डिस्प्ले होना था। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाने के लिए कि न्यू लाइन में आ जाए कर्सर, उसके दरमियान ज़्यादा टैब स्पेसेस आ जाएँ, डबल कोट्स वगैरह, सिंगल कोट या फिर \/ का साइन लिखा हुआ आ जाए, तो इस केस में आप सिंपल का यूज़ करेंगे, प्रिंट ऑफ के अंदर एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो कोशिश करें कि वीडियो को बैक करके देख लें। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट्स में पूछ लें। जज़ाकल्लाह।